केंद्र सरकार ने देश की सैन्य नेतृत्व व्यवस्था में अहम बदलाव करते हुए नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नौसेना प्रमुख के नामों का ऐलान किया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया है, जबकि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए सीडीएस का पद संभालेंगे। राजा सुब्रमणि वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमांडर के पद पर तैनात हैं और 31 मई को कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2028 तक रहेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने नए नौसेना प्रमुख के तौर पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की नियुक्ति की है। वो 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि सीएनएस का पद संभालेंगे। मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 30 मई को रिटायर हो रहे हैं। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन का भारतीय नौसेना में एक शानदार और लंबा करियर रहा है। इसी वजह से मोदी सरकार ने उन्हें नौसेना का नेतृत्व सौंपा है। स्वामीनाथन अभी मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख के रूप में तैनात हैं। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। नौसेना में लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 जुलाई 2025 को पश्चिमी नौसेना कमान के 34वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें 1 जुलाई 1987 को नौसेना में कमीशन मिला था। स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं। स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूनाइटेड किंगडम, शाइवनहैम कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर करंजा और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज से उच्च सैन्य शिक्षा प्राप्त की है। फिलहाल वो अभी मुंबई स्थित वेस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और अनुभव को भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौसेना प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल स्वामीनाथन पर भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और नौसेना के आधुनिकीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कृष्णा स्वामीनाथन ने अपने नौसैनिक करियर में कई प्रमुख परिचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियों को संभाला है, जिनमें मिसाइल पोत आईएनएस विद्युत और विनाश, मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कुलिश, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मैसूर और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान शामिल है। कृष्णा स्वामीनाथन ने मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान कोची के मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्य किया और भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारतीय नौसेना सुरक्षा टीम को गठित करने में भी सहायक थे, जो नौसेना के सभी क्षेत्रों में परिचालन सुरक्षा की देखरेख करती है। इसके बाद उन्होंने नौसेना के वर्कअप ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग का कार्यभार संभाला, जिसके बाद उन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी बेड़े के रूप में नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वार्ड आर्म की कमान संभालने के बाद उन्हें फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और भारत सरकार के लिए ऑफशोर सुरक्षा और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि सरकार की इन नियुक्तियों को भारत सशस्त्र बलों के नेतृत्व परिवर्तन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नए सैन्य नेतृत्व के तहत भारत अपनी रक्षा तैयारियों, संयुक्त सैन्य रणनीति और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर देगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।